हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, मैं लेकर आता हूं यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए, सभी दोस्तों के लिए फिजिक्स की एक बेहतरीन सी क्लास, जिसमें हम आपको कराते हैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, वो भी एकदम सरल भाषा में विद न्यूमेरिकल और थ्योरी के साथ। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है और चैप्टर जो है आपका वो बीच में आ चुका है। ठीक, चलिए तो आज से एक बेहतरीन सा टॉपिक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि एम्पियर के परिपथीय नियम के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। 4 प्रयोग आपके सिलेबस में मैंने आपको बताए थे, जिनमें से कुछ प्रयोग एक दो मैंने आपको करा दिया था। अगले अनुप्रयोग की ओर चलते हैं, एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। देखिए, तो आज का टॉपिक है दोस्तों टोरॉइड। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में। देखिए, अगर टोरॉइड क्या होता है, अगर मैं आपको बात करूं, देखो एक बात याद रखेंगे, जब भी कोई वायर होता है और वो इस तरीके से रोल हुआ रहता है, तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं, उसको सोलेनोइड बोलते हैं, परिनलिका भी बोल देते हैं। क्लियर बात समझ में आ पा रही? इतनी बात ठीक है। चलिए तो देखें यार, अब ये अगर वायर सीधा है तो इसको बोल देंगे सोलेनोइड। लेकिन अगर इस वायर को रोल जो हो रहा है, ये रोल जो हो रहा है वायर, इसको अगर आप इस तरीके से लपेट दे गोल, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना संरचना में। देखो किस तरीके से ये गोल गोल सर्पिलाकार है, लेकिन इसकी आकृति कैसी गोल है एकदम। तो यानी याद रखना, इस तरीके की अगर कोई आकृति है तो उसी का नाम रख दिया जाता है टोरॉइड। अब हमारा सवाल ये होगा कि इस टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के भीतर और टोरॉइड की सतह पर क्या तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। क्लियर है? चलिए तो इस बात को यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे ना स्क्रीन पर, आप देखेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करके बताऊंगा। ये चलो देखिए भाई, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। संरचना सबसे पहले देखेंगे आप, और संरचना में क्या बताया गया कि यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। यानी क्या हुआ, जो इसके ऊपर तार लपेटा जा रहा है ये बहुत ही नजदीक लपेटा जा रहा है, और किसी वलय पर चालक तार की लंबी परिनलिका को टोरॉइड कहते हैं। क्लियर है? किसी भी वलय पर, यानी अगर कोई गोल आकृति है और उसके ऊपर अगर ये तार लपेट दिया जाए तो आकृति क्या कहलाएगी, टोरॉइड कहलाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा है कि केंद्र है O, और O से R दूरी पर क्या है, बाहर जो बिंदु है वो Q है, भीतर जो है वो बिंदु S लिया हुआ है, और पृष्ठ के ऊपर बिंदु P लिया हुआ है, और इस पूरे के पूरे वलय या गोले पर ये तांबे का तार लपेटा हुआ है, जिसका एक सिरा बैटरी के प्लस से और एक सिरा बैटरी के माइनस से, यानी एक से करंट जाएगा और पूरे में फ्लो होने के बाद दूसरे से वापस आ जाएगा। क्लियर है? चलिए समझ में आ रही बात। अच्छा, जो भी बच्चे ऑफलाइन है उनका सैटरडे में टेस्ट याद रखेंगे आप, ठीक है? सैटरडे में टेस्ट है ऑफलाइन बैचेस वालों का। हाँ चलो, क्लियर है? देखेंगे आगे। इसके बाद माना एक टोरॉइड जिसमें I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। पूरे के पूरे टोरॉइड में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा यहाँ पर चेंज नहीं होगी, याद रखेंगे आप, ठीक है? क्योंकि पूरा का पूरा वायर एक ही धातु का बना हुआ है दोस्तों, इसलिए अगर धातु चेंज नहीं हो रही है तो बहने वाली धारा यानी करंट I भी आपका बदलने वाला नहीं होगा। ठीक है, देखिए जरा आगे। उसके बाद अगर बात करें, अब यहाँ पर इसमें बोला है कि धारा I प्रवाहित करने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और अब यहाँ से 3 पार्ट बनेंगे। इसके कितने पार्ट बनेंगे? 3। पहला भाग जो होगा वो टोरॉइड के बाहर होगा, दूसरा भाग टोरॉइड के भीतर होगा, और तीसरा भाग टोरॉइड के पृष्ठ पर होगा। तो सबसे पहली बात पृष्ठ के ऊपर देख लेते हैं, फिर बाहर और अंदर की बात करेंगे। ठीक, चलिए तो पहला केस आ जाता है पॉइंट ए आपके पास, टोरॉइड की क्रोड यानी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने लगाया इसके ऊपर एम्पियर का परिपथीय नियम, और परिपथीय नियम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल V to dl और V0 into I डैश। ठीक है, यहाँ पर I ना लेकर के क्या लेंगे, पूरे परिपथ के लिए I डैश लेंगे, है ना, क्योंकि जितने भी फेरे लगाए जा रहे हैं उनकी धारा और पूरे के पूरे परिपथ में बहने वाली जो धारा होगी
बहुत मामूली सा फॉर्मूले में अंतर आएगा। वो क्या अंतर आएगा उसको हम देखेंगे आगे अभी। तो देखेंगे जरा, आपने B इंटू DL, देखो B जिस डायरेक्शन में हो, देखो बिंदु P पर आ जाओ, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, मैं बता देता हूँ आपको, ये बिंदु P है और यही दिशा किसकी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की, और यही दिशा किसकी होगी, DL की। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ये बात याद रखेंगे आप। तो जब आपने यहाँ पर बोला क्लोज इंटीग्रल B इंटू DL, तो कोस थीटा की जगह क्या लेंगे, कोस 0 लेंगे, ठीक। और कोस 0 हम जानते हैं कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, बचा आपका DL। तो दोस्तों DL का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो बाहर क्या निकल के आएगा, L निकल के आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपने B की वैल्यू निकाल दी और B इंटू डी L कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई आ गया। अब यहाँ के बाद समझने वाली बात है क्या, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, चूंकि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी 1 मीटर में ऐसा मान लो कि फेरों की जो संख्या वो कितनी मानी है आपने, स्मॉल n मानी है। अब मैंने कह दिया कि लंबाई कितनी है टोटल L, तो फेरे कितने हो गए भाई, पूरी लंबाई जितनी है L उसमें से ही तो फेरे बटेंगे, तो फेरे हो जाएंगे L इंटू L। और एक फेरे में धारा I है, तो संपूर्ण में बहने वाली धारा कितनी है, I डैश। तो I डैश का मान कितना आ गया, आया कि नहीं है, I डैश का मान NI है, ठीक है। और इसी मान को उठा के आप ऊपर रख देंगे L की जगह, तो ये क्या आ जाएगा, B बराबर म्यू नॉट NI। चलिए तो देखें, तो I कितना आ गया यहाँ पर, पूरे पूरे के पूरे फेरों में NiL बनेगा और फॉर्मूला आ जाता है आपका लास्ट B बराबर म्यू नॉट NI। दोस्तों याद रखना, ये जो फॉर्मूला आया है B बराबर म्यू नॉट N इंटू आई, ये किसके लिए आया, ये टोरॉइड के लिए आया हुआ है, याद रखना। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम का मेन पॉइंट है, ठीक है। और ये फेवरेट भी होता है एग्जामिनर का, तो ये क्वेश्चन में वो डाल देता है कई बार। समझ में आ रही है बात क्या है। इसके बाद आगे की बात को देखते हैं, देखें जरा। इसके बाद एक बात और बोली गई है कि यदि फेरों की संख्या टोटल फेरे तार के अंदर कितना हो जाए, कैपिटल N, तो याद रखेंगे कैपिटल N बराबर हो जाता है N इंटू N, ठीक है। और स्मॉल n का मान निकल के आ जाता है N अपॉन N, और उस स्मॉल n के मान को यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट N अपॉन L इंटू आई, ठीक। तो इस फॉर्मूला आ जाता है। दूसरा पार्ट भाग आ जाता है इसका क्या, बी पार्ट, कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र यानी Q पर कितना हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो जब I आप यहाँ पर 0 रखेंगे, भाई एक बात सुनो, टोरॉइड के बाहर, अच्छा एक बात आप सुनिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पर बताता हूँ। देखो एक छोटी सी बात आप लोग समझेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। देखो जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखना है, ये मेरे पास पूरा का पूरा एक वायर है, ठीक। और इस पूरे वायर की अगर मैं बात करूं, चलो बढ़िया लग रहा है, तार सा है ना। देखो अगर मैं इस पूरे वायर की बात करूं, तो पूरा का पूरा वायर क्या होगा, आप ऐसा समझ लो कि ये टोरॉइड बन गया। कहाँ बन गया टोरॉइड, अभी बना के दिखा रहा हूं भैया, 2 मिनट दो जरा। ये समझो कि पूरा का पूरा टोरॉइड बनेगा, ठीक, दिख रहा है। चलो और थोड़ा सा बना लेते हैं, चलो ये पूरा का पूरा टोरॉइड बन गया, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या, इस टोरॉइड में, इस पूरे के पूरे टोरॉइड में अगर मैं आपसे पूछूं क्या, इस टोरॉइड में आपने इस सतह के ऊपर तो निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, भाई सतह के ऊपर तो निकाल लिया अपने मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कितना है, बराबर म्यू नॉट NI। और इसके अंदर की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर हाथ डालूंगा तो क्या करंट लगेगा, नहीं लगेगा, इसके अंदर करंट नहीं लगेगा, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बनेगा। तो अंदर के बिंदु पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जैसे कि PDF में आपको दिखाई दे रहा है। अगर बाहर के बिंदु की बात करूं, तो बाहर वाले बिंदु पर करंट है क्या, भाई करंट कब लगेगा, जब इस पर टच करूंगा, ना तो अंदर खाली भी है और बाहर भी खाली है, तो ना तो I अंदर है ना बाहर है, इसका मतलब ना तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर बनेगा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र बाहर बनेगा। और ये क्लियर है, बात समझ लो, क्लियर है इतनी बात। तो यानी दोनों के दोनों पॉइंट पर Q पर भी B कितना हो जाएगा, 0, और S पर भी कितना हो जाएगा, 0। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये अनुप्रयोग यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको टोरॉइड में कोई परेशानी नहीं होगी।
बिल्कुल एग्जाम अगर आता तो अच्छे से सुंदर सुंदर लेख में आप इसको छाप के आएंगे। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक अनुप्रयोग और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।